बड़े बड़े डाले देने का ऐलान कर दिया। शहर कराची में सड़कें ठीक नहीं है, गटर के ढक्कन तक नहीं है, वो नहीं बनाना, सड़कें आपको ठीक नहीं करनी, मगर असिस्टेंट कमिश्नर कराचियों को आपने बड़े बड़े डाले देने ताकि वो जोड़िया बाजार में घुसे, ताकि वो बोल्टन मार्केट में जाके घुसे, ताकि वो पता नहीं कौन कौन सी मार्केटों में जाके घुसे और ट्रैफिक अलग जाम करे। इतने बड़े डाले देने के बजाय मेरा ख्याल है असिस्टेंट कमिश्नर कराची को बाइकें दे दो, बेहतरीन किस्म के हेलमेट दो, ताकि वो अपना काम बखूबी अंदाज से अपना सके, मुख्तलिफ मार्केटों में जाएं, बाइकों पे जाएं, घूमें। जब दुनिया इतनी कुर्बानी दे रही है तो असिस्टेंट कमिश्नर कराची को इतनी लग्जरी लाइफ देने की क्या जरूरत है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, यहां पे चैंबर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो इत्तेफाक से रऊफ इब्राहिम भाई हमारे साथ मौजूद है। रऊफ इब्राहिम भाई से बात करूंगा। रऊफ भाई, ये जितने असिस्टेंट कमिश्नर कराची हैं इनको बड़े बड़े डाले दे रहे हैं। आप बता रहे थे डाला इकलौता अकेला तो नहीं होगा, उसके पीछे 2 पुलिस वाले भी होंगे, जाहिर है। तो इतना दबदबा एक असिस्टेंट कमिश्नर कराची जो एक अवाम का एक नुमाइंदा होता है, छोटा सा नुमाइंदा है, कोई इतना बड़ा नुमाइंदा नहीं है, छोटा सा नुमाइंदा है, उसको इतनी लग्जरी लाइफ देना, आप क्या समझते हैं? और दूसरा, इलेक्शन के हवाले से भी क्या कहेंगे? देखिए, ये अफसोस की बात है, 2 अरब रुपए की गाड़ियां, कि हमारी रोडें टूटी हुई हैं। अगर इनको एसी असिस्टेंट कमिश्नर को अगर आप गाड़ियां दे रहे हैं लग्जरी, तो आप क्या समझ रहे हैं किसी मार्केट में ये काम कर सकेंगे? क्या बोल्डर मार्केट जा सकते हैं, या जोड़िया बाजार जा सकते हैं, क्या कुछ? तो ट्रैफिक जाम करा देंगे, ताजिरों का और नुकसान होगा। और दूसरा, इनको प्रोटोकॉल भी मिलेगा फिर। 2 पुलिस वाले अलग खड़े होंगे, ये पेट्रोल भी मिलेगा इनको। आप ये बताएं, मोटरसाइकिल क्यों इस्तेमाल नहीं करते, सादा जिंदगी क्यों नहीं गुजारते कोई? ये तो लम्हा फिक्री है कि लग्जरी लाइफ जो हमारे गरीब आदमी पिस चुका है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है उनके तन पे, हम 2 अरब रुपए नहीं तो जाया करवा रहे हैं। मुझे ये बताओ, असिस्टेंट कमिश्नर कराची का काम होता है प्राइस लिस्ट कंट्रोल करना जी। आटा महंगा हो गया, वजीर आजम कह रहे हैं हमने आटा सबसे सस्ता कर दिया, गंदुम हम सस्ती उठा के ले आए, आवाम तक तो वही महंगी मिल रही है। आटा रोटियां लेके आओ, वही 20 रुपए 25 रुपए की एक रोटी। मुझे ये बताओ, असिस्टेंट कमिश्नर कराची एक तो काम कर नहीं रहे, ऊपर से इनको इतनी डाले भी दिए जा रहे हैं। तो अगर तो ये काम करना शुरू कर दें, डाले दे, तो आवाम कहे नहीं यार, ये मेरी रोटी भी सस्ती कर रहे हैं, ये मेरा चावल भी सस्ते कर रहे हैं, ये मेरी जो घर के अशिया खुर्दनोश चीजें ये सस्ती कर रहे हैं, इनको तो और लग्जरी लाइफ दो आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब गंदुम हुआ करती थी 90 रुपीस, जब भी रोटी का भाव किया गया था 20 रुपए, और चपाती का 15 रुपए, सही है। अब 70 रुपए की गंदुम है। तो 15 रुपए की 120 ग्राम की रोटी बिकनी चाहिए, ऐसा ही है, और 10 रुपए की चपाती बिकनी चाहिए। क्या इंप्लीमेंट कराया इस गवर्नमेंट ने? इंप्लीमेंट कराया है क्या कमिश्नर या डीसी या एसी ने कोई करवाया है? इंप्लीमेंट करवाया है? वही रोटी 40 रुपए की, कहीं 30 रुपए की, कहीं 25 रुपए की। क्या गरीबों को मारने के लिए ये इदारे बने? कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। और दूसरा, मैं आपसे लम्हा फिक्रिया ये कहूं कि दालों की कीमतें, जब हमारे यहाँ होलसेल में अगर 300 की दाल है तो वहाँ 550 की बिकती है, कोई चेक करने वाला है? तो ये असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेंगे और डीसीज क्या करेंगे जब हमें कमिश्नर मिलना ही नहीं चाहता? आप ये बताएं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का चेयरमैन हूँ, मैंने मीडिया में आवाज़ उठाई कि भाई, जब आपके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। डीसी दूध की कीमतों के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकता। बड़ी बड़ी बदकिस्मती वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, कोई गोश्त की कीमत मुकर्रर करते हैं, इंप्लीमेंट हो जाता है क्या? अंडे की स्लाइस, आप ये समझ लें बेसिक खुराक आटा है। आटा 2 वक्त की रोटी तो खा लेगा ना दाल से। दाल में 40 आदमी खा लेते हैं 1 किलो में। आप ये बताएं, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे कि ये सोच नहीं रहे हैं? नहीं, आपकी तो तंजीमें भी कुछ नहीं कर रही ना। आपकी तंजीमें इतनी बड़ी बड़ी, अभी पाकिस्तान भर में इतनी बड़ी हड़ताल आप लोगों ने की है। ओ जी, ऐलान हो रहा है जी कामयाब हड़ताल। वो कौन सी कामयाब हड़ताल है? दूसरे दिन तो वही मामलात, वही मसाइल। अच्छा, मसाइल अगर खत्म हो जाते तो फिर हम मिठाइयाँ भी बांटते, चलो जी मसाइल हल हो गए माशाल्लाह। अभी भी लोग, वही ताजिर परेशान है। तो ये हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, यही अगर कामयाबी है तो पुरानी इस तरह तो फिर तंजीमें ही, जो पुरानी जो तंजीम हुआ करती थी, हड़ताल करती थी सबसे बड़ी, तो फिर वही कामयाबी है जी। ये आपने अच्छा सवाल किया और मुझसे जवाब ले आऊँ। जब ताजिर तंजीमें पंजाब हो, KPK हो, सिंध हो या कराची हो या चारों सूबों की कामयाब हड़ताल हुई, कहा गया बिल्कुल कामयाब थी, मैंने खुद देखा है, और 100% कामयाब हुई। उसका रिजल्ट ले सके कोई? मुझे बताएं, रिजल्ट कोई ले सका? अगर हमारे चेंबर जितने भी हैं, जितने शहरों में हैं, वो एक जगह पे प्लेटफॉर्म बन जाता तो इम्प्लीमेंट हो जाता। ये हमारी ताजिर तंजीमें बढ़ चुकी हैं हिस्सों में। सियासी तंजीमों में जिस तरीके से बोलते हैं हम आपकी सड़कों को ठीक करेंगे, वो नुमाइंदा कहता है हम ठीक करेंगे, कोई किसी को ठीक नहीं करेगा। ताजिर बिरादरियों में भी यही है, यही है, ठीक करेंगे। ताजिर बिरादरी की 3.5 करोड़ कराची की आबादी है, उसको रिप्रेजेंटेटिव उनको करना है।
सही है। मैंने धरना भी दिया वहाँ। हाँ धरना देने के बाद हमने कहा स्टेक होल्डरों को आपने नहीं बुलाया। सही है। मैं ग्रोसरी एसोसिएशन का चेयरमैन था। मैंने कहा ये जो विथ होल्डिंग टैक्स और ताजिर दोज स्कीम, इसके खिलाफ हम एहतजाज करते हैं। सही है। लेकिन कोई भी अमल नहीं हुआ, हमें जाना पड़ा गया। ये चेंबर को एक ही आदमी चलाता है जिसका नाम है जुबैर मोतीवाला। और देखें ता हयात के बोर्ड लगे हुए हैं, सब वही पुराना निज़ाम और वही जागीरदाराना निज़ाम कब तक सहेंगे। ये आवाम की आवाज़ बनते ही नहीं है। वज़ीर आज़म को जब बुलाना होता है तो खिलौने वाले को बुला देते हैं सामने कि डमी वो बात करे। वज़ीर आज़म के बाद डमी बात करे। अच्छा, यानी रियलिटी वाले तो कोई भी आदमी नहीं चाहिए इनको। क्या बात कर रहे हैं? आपके फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने आप सड़क उठा के देखो, वो तो सड़क ठीक नहीं करा सकते हैं। इतनी बड़ी कि दुनिया को कैसे चला सकते हैं आप आप मुझे बताएं। हाँ। ये कुछ भी नहीं करा सकते, ये खक नहीं करना कुछ। एक से जितने भी गुजरे हैं ना, जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन और जो मैनेजिंग कमेटी के, हर आदमी ने अपना कमरा लिया हुआ है। 30 एसी ऑलरेडी चलते हैं। आपका क्या काम है उधर? 30 एसी चल रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। ये बिजली के बिल हम अपनी फीसों से भरेंगे। अच्छा, ये पब्लिक देती है पैसे? जी पब्लिक देती है। पब्लिक देती है। पब्लिक देती है तो क्या करेंगे आप? अब इनके अखराजात खुद अपनी रोटी वहां से आती है, सब खाना पीना। और देखें टी डेप के चेयरमैन, जब आप ये समझ लें एक्सपो होता है या माइक कराची होता है, उसका एक बना दिया जाता है इदरीस मेमन को, उनका कारिंदा। सही है। अब वो जाके वो अपने हिसाब से उनको बेचता है। और सब आदमी अपना अपना जुगाड़ लगाए हुए हैं। अच्छा। सनतकार जितने ताजिर बड़े एलीट क्लास हैं, उनकी अपने लिए ये बना है चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये किसी आवाम के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ वहाँ इम्प्लीमेंट कराने के लिए नहीं बना है। सिर्फ कागज़ खेलते हैं, कागज़ पे लिख के देते हैं एप्लीकेशन। वो तो सिराज भाई मरहूम के काम थे। ये तो इनका काम ही नहीं है। इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है चेंबर ऑफ कॉमर्स का, ये लम्हा फिक्रिया है कि आज हमारी ताजिर तंजीमें भी नहीं उठ रही। ये 21 तारीख को वोट कास्टिंग होगी तो उठे ना। देखिए मैं चेयरमैन हूँ कराची होलसेल का, तो मेरा भी इख्तलाफात होंगे, जाहिर सी बात है, हर जगह होते हैं इख्तलाफ राय। तो मेरे को सारे वोट मिल जाएंगे। सब ताजिर तंजीमों से ऐलान करा दिया गया। वो ताजिर तंजीमें भी सोचें कि ये आवाम के लिए हमने आवाज़ उठानी है। अभी हम परेशानी में हैं। ताजिर दोस्त स्कीम जिसके ऊपर 60,000 रुपया मंथली लगा दिया गया है। आप ताजिर को पूछें, किराए पे दुकानें हैं उनकी, 40-50 हज़ार किराया भरे। दोस्त परेशान है, वो कह रहे हैं कि यार 60,000 रुपए आप कमाते अगर 30,000 रुपए तो 60,000 तो उनको देने, फिर दुकान का किराया कहाँ से देंगे? तो कारोबार खत्म करने वाली बात है। देखें आप बात समझे, एक किराया भरना है उधर दुकानों का, फिर घरों के किराए भरने हैं, फिर स्कूल की फीस, फिर आपकी ग्रोसरी, फिर आपकी बीमारी, फिर आपकी जो आप समझें किसी की भी कोई ना कोई जरूरत होगी, ऐसा ही है। वो कैसे पूरा करेगा? आप यूं करें उसको 2 लाख सैलरी दें और वो पूरा करके दिखा दे। ये 60,000 यहाँ भरे, 40,000 वो भरे, वहां भी किराया भरे, एक कख 2 रोटी और पानी से गुजारा कर सकता है। तो ये ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, ताजिर दुश्मन स्कीम है, जिसपे चेंबर ऑफ कॉमर्स आवाज तो उठा रही है, इंप्लीमेंट तो करा के दिखाए। देखें लग्जरीज आइटम में आप ड्यूटीज में इजाफा करते हैं, जितना इजाफा करना चाहें, कोई जरूरत नहीं है किसी को। अच्छा, बेसिक जरूरत है। रोटी दाल चावल बेसिक है ना। 75 साल 77 साल की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि विथ होल्डिंग एजेंट भी बनाया गया। एसेंशियल आइटम जो बेसिक है, उस पर कहाँ से टैक्स लगेगा? उस पर तो मराते दी जाती थी पहले। जैसे आटे पे भी सब्सिडी हुआ करती थी। सब्सिडी तो छोड़ें, आप इनको तकालीफ क्यों देना चाह रहे हैं? मैं तो कमिश्नर साहब से भी यही कहा था कि ये जो आप बातें करने जा रहे हैं हमें, और डीसी और एसी जहां तक हम देख रहे हैं, पहले तो कमिश्नर आता है, सही है, फिर डीसी आते सही हैं, है, इसके अंडर में एसी आते हैं। जब उनको आप ये 2 अरब की गाड़ियां 138 गाड़ियां दे देते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? तो फिर इसके ऊपर डीसी क्या होगा लेवल का, फिर कमिश्नर किस लेवल पे होगा? वो तो उसका प्रोटोकॉल तो मेरा ख्याल है 8-8 गाड़ियों का होगा। तो ये तो हमारे को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, यानी अफसरशाही बर्बाद करने पे तुली हुई है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको अगर हम समझें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसमें मुदाखलत करें कि एसेंशियल आइटम या ये ताजिर दोस्त स्कीम, इसको बिल्कुल रद्द करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी वैसे ही पिस चुका है, तनख्वाह है नहीं।
देखिए रोजगार है नहीं, सनतें बंद हो रही हैं, दुकानें लोग बंद करके जा रहे हैं, हरासमेंट ऐसी हो रही है कि आप बैंक पे जाएं तो उनको नोटिस आ जाएगा कि आपका अपने अकाउंट सील कर दिया गया और आपके पैसे जब्त हो गए, सिमें ब्लॉक हो रही हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं, कौन सा कारोबार कर सकेंगे आप? हरासमेंट के माहौल में लोग पैसा निकालेंगे और ये पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान है तो सियासतदान है, पाकिस्तान है तो अफवाज है, और पाकिस्तान है तो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पाकिस्तान है तो ताजिर है, वरना तो ये सब बस्त हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। अब तो रऊफ इब्राहिम भाई ने बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की है, और यकीन माने ये जितनी बात की है ना, अगर इनके ऊपर रिलीफ देना शुरू करें तो बराह रास्त आवाम को फायदा पहुंचेगा। ये ऊपरी सतह की बात की है, अगर ऊपर से रिलीफ मिलना शुरू हो जाए ताजिर बिरादरी को, और ताजिर बिरादरी फिर आवाम तक रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दे, तो एक बहुत बड़ा जो गैप है वो एक खत्म हो जाएगा। और अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं फेडरेशन ऑफ कॉमर्स का, आप समझते हैं अभी भी ये इस इलेक्शन में जो है वो इस साल पूरा लोग परेशान रहे, ताजिर बिरादरी परेशान रही, हम समझ रहे थे कुछ अच्छा हो जाएगा, वजीर आजम के साथ बराह रास्त उनकी मीटिंग होती है, बातें चलती हैं, चाय पीते हैं, सब चीजें होती हैं, फिर भी ताजिर बिरादरी की जो नीचे के तबके के लोग हैं वो भी परेशान है। तो चाय पीने का ऐसा क्या फायदा कि जिसमें अगर मसाइल आप पहले आप बात समझें, किसी को आप दावत दें, अभी दावत देना, चाय पूछवाऊंगा, चाय पूछूंगा, बिस्किट, वो जाके अपने आगे बैठ जाते हैं वजीर आजम ये वो। अच्छा, उनको तो बोतल भी नहीं पूछी जाती जो अपने मेंबर हैं कराची और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वो खुदारा ये सारे ताजिर रहनुमा सुने, अवाम सुने वहां की, और ये जो मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, खुदारा अपनी जमीर से फैसला करें, ये इजारादारी को खत्म करें, वरना ये साल फिर गुजर जाएगा, 2 साल फिर गुजर जाएंगे, फिर हम वही तालियां पीट रहे होंगे बंदर की तरह उनके पीछे। भाई खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें, और इस अवाम के जो तकालीफ हैं उनके लिए सोचें। ये इलेक्शन क्या चीज़ है? इलेक्शन कुछ नहीं है। ताहयात अगर आप समझे कोई कानूनी ओहदा होता है ताहयात का, बताओ आप किसी कानून में तो बता दो मुझे। सब पे ताहयात लगा हुआ है, 85 साल का भी ताहयात है, 75 साल का भी ताहयात है, तो क्या जवान या मिडिल एज नहीं आ सकता उधर? सही बात। अच्छा आप ये बताएं, मेरी 64 साल उम्र है, 25 साल का आज का नौजवान हमसे अच्छी बात कर सकता है और हमसे अच्छा इंप्लीमेंट करा सकता है। नुसरत अली साहब सिराज कासिम तेली के साहबजादे हैं, वो 4-5 कंपनी के डायरेक्टर हैं, और उन पे भी तनकीद की गई कि मारूसी हैं। अरे भाई, मारूसी तो उनको विरासत में आती सिराज भाई को, उसको कहते हैं मारूसियत। और सिराज भाई अगर उस अपनी जिंदगी में या बाद में भी विरासत उनको देनी थी तो चेयरमैन ये जुबैर मोती की जगह फिर नुसरत अली साहब होते, तो उन्होंने तो इस्तेमाल नहीं किया गलत। ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जुबैर भाई? अब मुझे बताएं, नुसरत अली जब आप उसको मैनेजिंग कमेटी में डाला है तो आपको भी सोचना चाहिए, उस बच्चे को हम एमसी मेंबर बनाएंगे, हमें चाहिए कि वो सदर का नॉमिनेट उनको अनाउंस किया जाए। और मैं खुद अपनी तरफ से भी कहता हूं कि सदर का नॉमिनेट नुसरत अली साहब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फिर मुलाकात होगी चलते फिरते। अल्लाह हाफिज।